कैसे बर्दाश्त करूंगा? इस देश में इस संविधान का एक झंडा है, राष्ट्रगान है, तो वेतनमान और शिक्षा का लिए क्यों है? जो 5,000 की रहेंगे तो सरकार को हिला कर रख देंगे। शिक्षा अपनी मांगे कैसे लोगे? अपनी मांगे कैसे लोगे? इसलिए ये पटना से नौजवान दीवाना आया था और ये आश्वासन दे के गया है, हम लड़ेंगे। और मैंने रोड मैप बनाया है 26 to 30। इस महासंग्राम और जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से जो आगाज करके आया हूँ, प्लीज सिर्फ आप लोग मुझे हौसला दीजिए। हम इसके बदले में आपको आग्रह है कि वहाँ उधर लोग बस आपसे निवेदन करने आया है। तमाम भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सिर्फ मुझे हौसला दीजिए, उसके बदले में अपनी जान दे दूंगा, आपको पुराने सौ का स्किल दिलाता हूँ। तो साथियों, आज इस जननायक कर्पूरी ठाकुर का धरती को मैं नमन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। और इस सभा का सबसे अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे नाम का आजाद साहब, भाई साहब, हमारे बड़े भाई प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र राय जी, महासचिव आदरणीय विपिन बिहारी जी, जिला प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय मनोज जी, गौरव जी, और हमारे पटना जिला के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई वीरेंद्र कुमार यादव जी, और हमारे सीतामढ़ी के बड़े भाई आदरणीय जयप्रकाश जी, जिनका नाम और पद का भूखा नहीं है, सिर्फ काम के बारे में जानते हैं। साथियों, आप कटोरी से समस्तीपुर के कोने कोने से आए हुए, बिहार के कोने कोने से आए हुए तमाम शिक्षकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और इतना देर इस ठंड में आए हैं, इसके काबिल तारीफ को मैं सलाम करता हूं, इनको जज्बे को मैं सलाम करता हूं। साथियों, आज बिहार की हमें 2009 का वो आंदोलन याद आता है, जिस तरह यात्रा आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, उसी दरमियान हर जगह हम लोगों ने काला झंडा दिखाकर उनका विरोध किया था। वो दिन को याद रखिएगा। लोग कहते हैं, कुछ लोग, कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो परीक्षा देने से भागते हैं। मैंने कहा, सुन लीजिए मेरे बातों को, एक बार नहीं, हम 5 परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी भी शर्त होना चाहिए। आपको 9300 का मूल वेतन पर बहाल करना होगा, बहाल करना होगा। आप कहते हैं बीपीएससी से आए हैं, प्रधान शिक्षक आए हैं, विशेष शिक्षक आए हैं। साथियों, ये सरकार का हमने 8वां क्लास में इतिहास पढ़ा था लॉर्ड डलहौजी का। ये शिक्षकों को जानते हैं कि इनको फूट करके रखो, अगर जिस दिन ये एक हो जाएंगे, उस दिन पटना का धरती डोलेगा, हमको शासन करने में मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं सेमिनार गुणवत्ता शिक्षा का, मैं कहता हूं कि हम गुणवत्ता थे, तो आपको बता देना चाहते हैं कि 2020 में आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपने कहा था कि बिहार पूरे भारत में नंबर 1 पर शिक्षा में चला गया है। ये किसकी बदौलत गया है? इसकी भी जवाब चाहिए। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से हम शिक्षक को जवाब मांग रहे हैं। साथियों, कहते हैं यूपीएससी, मैं कहता हूं कि हम लोग शिक्षकों को 2015 से एनपीएस का लाभ मिलना चाहिए। मेरे पास वो सारा डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं लड़ रहा हूं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि अगले बार आओ तो 15 से एनपीएस का लाभ का पत्र लेकर पटना के धरती से आओ। इसलिए आप
आपको यकीन रखिए, ये वही संगठन है जो सबकी अधिकार की बात करता है। और मैं नियमित शिक्षक हूँ। मुझे जब बर्खास्त किया गया था 20 में, तो लोगों ने सवाल किया कि आप नियोजित के लिए सेवा अपना समाप्त कर दिया। आपको बता देना चाहता हूँ, मात्र 5 महीना ही हुआ था मुझे नियमित पे ज्वाइन किए हुए। आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, 19 में मैंने ज्वाइन किया था, साल मार्च में, अप्रैल में। अब समझिए कि प्रोसेशन पीरियड था। लोग कह रहे हैं कि आपका नौकरी किया। मैंने कहा एक बार नहीं, 1000 बार नौकरी को कुर्बान करना पड़े कर देंगे, लेकिन वकार से समझौता नहीं करेंगे, अपनी स्वाभिमान को समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने शिक्षकों को दाग बिगड़ मरते देखा है, मैंने चंदा से शिक्षकों को लाश चलाते देखा है, मैंने शिक्षकों को अपने बेटा के दूध के बगैर पढ़ाते देखा है। आप समझ सकते हो दुख हो, तकलीफ को मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। इस देश में इस संविधान का एक झंडा है, राष्ट्रगान है, तो वेतनमान और शिक्षा का ने क्यों इसलिए साथियों, मैं इस शहर के माध्यम से अपनी बात को कहते हुए समाप्त करना चाहता हूं। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मुझे परवाह नहीं है अपनी जान को। मेरी परवाह उस दिन सपना पूरा होगा जिस दिन नियोजित शिक्षकों का सहित तमाम शिक्षकों को 9300 का स्केल मिल जाएगा। इसलिए हर जगह मैं कहते आया हूं कि अभी तो ये झांकी है, तो कहता है हमको सब लोग कि 1 लाख पार है। हम कहें कि हम वो फौजी हैं जो 5000 भी रहेंगे तो सरकार को हिला कर रख देंगे। इसलिए साथियों, याद रखिएगा, हर कुर्बानी के बाद जंग जीता गया है। इतिहास गवाह है, लाखों लोग कुर्बानी हुए हैं, शहीद हुए हैं, बच्चा को शहीद किए हैं, तब देश की आजादी मिली थी। मिली है कि नहीं? जलियांवाला बाग में क्या हमारा बच्चा शहीद नहीं हुआ था? हाथ उठाकर बोलिए, हुआ था कि नहीं? बोलिए, शिक्षा का शिक्षा का अपनी मांगे कैसे लोगे? अपनी मांगे कैसे लोगे? इसलिए हमको इस बात का गर्व होना चाहिए। हम वही शिक्षक हैं जो इस कलम से इनकलाब लाते हैं और इसी कलम से देश का इतिहास बनाते हैं। हम वही शिक्षक हैं। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तमाम भाइयों से मेरा निवेदन है कि आपस में नहीं बटिए, आपस में नहीं बटिए। सर बोल रहे थे, एक सर का मुझे बात बहुत अच्छा लगा। तो कई शिक्षक फोन करते हैं मुझे, पटना सहित बिहार के तमाम शिक्षक, कि सर हम सीनियर है कि वो सीनियर है कि वो जूनियर है। हम कहेंगे कि कोई सीनियर रहे, कोई आगे रहे, कोई पीछे रहे, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा जब तुम ऐसे हो जाओगे। इस तरह नहीं है, हमें किस तरह होना है, बोलिए रहना है। दादा बोल आज इस कर्पूरी जी के धरती से चाहिए कि एक पटना से नौजवान दीवाना आया था और ये आश्वासन दे के गया है, हम लड़ेंगे। और मैंने रोड मैप बनाया है 26 to 30। क्या रोड मैप का नाम है? आवाज दीजिए, अरे भाई कुछ तो बोलिए, बोलिए। ये रोड मैप का क्या नाम है? 26 to, अगला आवाज आपसे 30 होना चाहिए।
26 तो 30 इतना सारे दिनों में हमको 9300 का स्केल लगाना है, पुराना पेंशन लाना है और तब जाकर इस बिहार को खुशहाल बनाना है। और इन्हीं बातों को साथ में कहना चाहता हूँ, जिंदगी हमारी यूं ही गुजरते रहेगी, जिंदगी हमारी यूं ही गुजरते रहेगी।